नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल ने पूरी तैयारी कर ली है राहुल गांधी को ठिकाने लगाने की। ठिकाने राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल अब खुलकर कहने लगे हैं कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस पार्टी को बाहर करो। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 2024 के चुनाव में 99 सीट जीती और पहली बार, जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि 99 सीट जीतने वाला यानी हारने वाला ज्यादा जोश में है, ज्यादा घमंड में है, उसको लग रहा है कि उसने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। उन्हीं राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में मात्र 3 सीट जीतने वाले अरविंद केजरीवाल ने किनारे करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वो स्क्रिप्ट जिसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने की थी, उसका क्लाइमेक्स अब कौन लिख रहा है? उसका क्लाइमेक्स लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और उन्होंने अब तय किया है कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के बाहर जाएंगे और ये मैं तय करूंगा। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कभी दोनों के बीच में बड़े अच्छे संबंध नहीं रहे। और एक बात आप यकीन जानिए, चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी कितनी भी कोशिश करती हो कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, वो बात अलग है कि प्रदेश की इकाइयां राजी नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को एकदम पसंद नहीं करते। और केजरीवाल तो कभी भी राहुल गांधी को नेता मानने के लिए ही राजी नहीं हुए। ये आपने तब भी कई बार सुना होगा जब इंडी गठबंधन, सो कॉल्ड इंडी गठबंधन खूब चर्चा में था, खूब चल रहा था। नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे थे और सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली चुनाव के ऐन पहले अब अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि राहुल गांधी आप किनारे होइए, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। और ममता बनर्जी को आगे लाने की रणनीति तैयार कर ली है। ममता बनर्जी जिनके समर्थन में अखिलेश यादव पहले से ही हैं, शरद पवार पहले से हैं, लालू यादव पहले से हैं, और अब अरविंद केजरीवाल ने पूरी शतरंज की बिसात बिछा ली है। वो स्टोरी जिसको शुरू किया था ममता बनर्जी ने, उसको क्लाइमेक्स तक पहुंचाने की तैयारी अब अरविंद केजरीवाल ने कर ली है। दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की कांग्रेस से बहुत नाराज हैं। कह रहे हैं अजय माकन से बोलिए माफी मांगे, तुरंत माफी मांगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दरअसल अजय माकन ने 2 चीजें करी। अजय माकन ने एक तो जो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। बहुत बड़ी बात है, चलिए यह भी अरविंद केजरीवाल भूल जाते। लेकिन उसके आगे उन्होंने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी है, शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने क्या आधार दिया? उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो संजीवनी योजना और जो महिला सम्मान योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है वो झूठ है, वो फर्जी है, वो फ्रॉड है। और इसको लेकर श्वेत पत्र भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कहा गया है। कहा गया है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं, सिर्फ लोगों को भटकाते हैं, लेकिन वो काम कुछ नहीं करते दिल्ली के लिए। और इसी को लेकर एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसे लेकर अब अरविंद केजरीवाल बहुत नाराज हैं। अब देशद्रोही तक तो वो बर्दाश्त कर लेते, राजनीतिक बयानबाजी समझ लेते, लेकिन जब शिकायत एक दर्ज करा दी गई तो अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में नहीं रह सकते और इंडी गठबंधन से अब कांग्रेस पार्टी को बाहर किया जाना चाहिए। दरअसल 2 ये जो बड़ी योजनाएं, जिसे आम आदमी पार्टी अपनी बड़ी योजना कह रही है, वो उसके लिए गले की हड्डी बन गई हैं और कांग्रेस भी अब पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस ने बताया कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसका कारण अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल की वजह से ही कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार को समर्थन देना कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। यानी जो 2013 में समर्थन दिया था, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 27 सीटें मिली थी, कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनाई थी, अजय माकन कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना। इसके अलावा कह रहे हैं कि अभी 2024 के चुनाव में गठबंधन करना कांग्रेस पार्टी से, ये कांग्रेस की दूसरी बड़ी गलती थी। लेकिन अब इन गलतियों को सुधारा जाएगा, अब इन गलतियों को रेक्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसे नुकसान पहुंचा रही है।
ये बात जितने राजनीतिक जानकार हैं वो हमेशा से कहते हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही समझने को राजी नहीं थी। कांग्रेस की दिल्ली इकाई कभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन यहां पर क्योंकि कांग्रेस का कोई मजबूत आधार नहीं है, कोई राज्य की मजबूत लीडरशिप नहीं है, इसीलिए मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा। लेकिन पंजाब कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई थी और वहां पर अलग अलग ही दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। अब एक तरफ संदीप दीक्षित और दूसरी तरफ अजय माकन, दोनों को कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले करने के लिए। जब ये सब कुछ हुआ, जब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी खुद सामने आई। आतिशी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, वो वही करती है जो बीजेपी कहती है, उसे बीजेपी से पैसा मिलता है। अब बताइए इस बात को कौन मानेगा जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है। संदीप दीक्षित इसके बाद सामने आए। संदीप दीक्षित ने कहा कि हम बीजेपी की बी पार्टी हैं या आप हैं, आप ये बता दीजिए। आपने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वोट खत्म किया, आप गुजरात लड़ने क्यों गए? वहां पर तो दो पार्टियों का मुकाबला था ना आमने सामने, कांग्रेस बीजेपी का। आप गए, आपने कांग्रेस के वोटों को नुकसान पहुंचाया, और जब कांग्रेस का वोट बढ़ता है तो फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होता है। वो कह रहे हैं आप ऐसे ऐसे प्रदेशों में जाके सिर्फ लड़ते हैं, आप हरियाणा में जाके लड़े जहां आपने कांग्रेस का वोट काटा ताकि बीजेपी को फायदा हो। वो कह रहे हैं आप ऐसे प्रदेशों में जाके नहीं लड़ते जहां पर कांग्रेस नहीं होती है, आप ऐसे ही प्रदेशों में, कह रहे हैं आप तेलंगाना में जाके क्यों नहीं लड़े, आप वहां पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप कहां लड़ेंगे? आप लड़ेंगे गुजरात में जहां पर नुकसान हो कांग्रेस पार्टी का, आप लड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में जहां पर नुकसान हो कांग्रेस पार्टी का। तो आप दरअसल बीजेपी की बी टीम है। अब ये ए और बी टीम मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई कांग्रेस हो या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, बीजेपी एआईएमआईएम को कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है, यानी कोई भी जो दूसरी पार्टी का वोट काटती है उसे ये लोग बी टीम करार देते हैं। जबकि राजनीति में हर दल चुनाव लड़ने के लिए आता है। अब वो ये सोच के तो चुनाव नहीं लड़ सकता कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा तो उसे फायदा होगा, उससे होगा तो उसे होगा। लेकिन ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, जहां भी वो सरकार में आ पाई वहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी खत्म हुई। अब पंजाब में बीजेपी थी ही नहीं और दिल्ली में बीजेपी का वोट इंटैक्ट है। जो वोट खत्म हुआ, जो वोट गया पूरा, वो कांग्रेस पार्टी का गया, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा नाराज हो गई है क्योंकि कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि दिल्ली चुनाव में ऐसा ना हो कि सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो, और पिछले चुनाव में जिस तरह कांग्रेस पार्टी एकदम किनारे लग गई थी वो ना हो। वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। 47 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है, लेकिन साथ ही साथ ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी है वो भी पोल खोल रही है लगातार आम आदमी पार्टी की। आपको याद होगा शीश महल सर जी का, उसकी शिकायत भी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही की थी, बीजेपी ने नहीं की थी। तो इन सब बातों से परेशान अभी तक तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती थी, लगी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात है जो अरविंद केजरीवाल के नाम पर लड़ा जाएगा। इसीलिए अब सीधे सीधे टक्कर देने के लिए इंडी अलायंस से बाहर करेंगे राहुल गांधी को केजरीवाल। ये केजरीवाल ने तय कर लिया है। ममता बनर्जी को सामने लाया जाएगा, लेकिन लाख टके का सवाल एक कि बिना किसी बड़ी पार्टी के जो एक सेंटर न्यूक्लियस होता है, बिना उसके किस तरह से संभव होगा कि इन छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन बन जाए। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कितनी भी बुरी स्थिति में हो लेकिन इन सब पार्टियों से बहुत बेहतर स्थिति में है, और उसके वोट इन सब पार्टियों से बहुत अच्छे हैं। बाकी रीजनल पार्टियां ही हैं। आप आम आदमी पार्टी को टेक्निकल रूप में मान सकते हैं कि वो रीजनल पार्टी नहीं है, वो नेशनल पार्टी है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। पंजाब भी एक पूरा राज्य है, पूर्ण राज्य है जहां उनकी सरकार है। बाकी दिल्ली तो क्या ही है, दिल्ली में तो एक मेयर की हैसियत है, सीएम की, यहाँ के पूर्ण राज्य ही नहीं है। इसीलिए बिना कांग्रेस के किस तरह से कोई गठबंधन बनेगा, क्योंकि जो एक राज्य में है दूसरे में नहीं, दूसरे में है तीसरे में नहीं। अब एक बात बताइए, ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में क्या फायदा पहुंचाएंगी, या आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी को पश्चिम
पश्चिम बंगाल में क्या फायदा पहुंचाएगा? डीएमके आम आदमी पार्टी को क्या फायदा पहुंचाएगा या आम आदमी पार्टी डीएमके को क्या फायदा पहुंचाएगी? अखिलेश यादव ममता बनर्जी को क्या फायदा पहुंचाएंगे? ममता बनर्जी अखिलेश यादव को यूपी में क्या फायदा पहुंचाएंगे? मतलब ये गठबंधन बनेगा भी तो क्यों बनेगा? मतलब सब अपने अपने घर में बैठे हैं लेकिन हम साथ साथ हैं। ये साथ साथ हैं लेकिन साथ साथ नहीं हैं। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से मैं यही कहती हूं कि हम साथ साथ दिखते हैं लेकिन हम ना साथ साथ हैं ना कभी साथ साथ हो सकते हैं। तो ये सब सिर्फ आंखों का धोखा है। देखते जाइए, ये धोखा भी जल्द खत्म होने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।